लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूड्स टू शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक हो गया लोडिंग और एक हो गया अनलोडिंग। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? बोलो। हाँ बोला। कॉम्बिनेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फिर से बताइए ना। हाँ वो तो बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, वो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुमको ये पहले बताओ ना कि लॉन्ग डिस्टेंस समझ में आया कि लॉन्ग डिस्टेंस बीच में हो रहा है, और यहाँ पे लोडिंग शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पे अनलोडिंग शॉर्ट डिस्टेंस। अब कंपेनियन सेल में कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ वो तो मैं बताता हूं। पहली बात ये समझो कि जो बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है इसका नाम क्या हम दे रहे हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, एक्टिव है कि पैसिव प्रोसेस है? ये बेटा पैसिव प्रोसेस है। अब बोलोगे सर ये पैसिव क्यों है? क्योंकि देखो पैसिव क्या होता है, एलॉन्ग द कंसेंट्रेशन, तो हाई टू लो जा रहा है ना बेटा, प्रेशर ऊपर में हाई है तो लो प्रेशर की तरफ जा रहा है ना, तो हाई टू लो जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस ना। यहाँ तो टारगेट प्रेशर बढ़ जा रहा है, यहाँ पे पानी बढ़ जा रहा है बेटा, तो यहाँ अपने आप पाइप में चला जा रहा है, तो ये हाई टू लो, तो ये तो पैसिव प्रोसेस हो गया। तो ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है बेटा वो पैसिव प्रोसेस होता है, याद रखना। और शॉर्ट डिस्टेंस जो है इसमें लोडिंग और अनलोडिंग ये दोनों एक्टिव प्रोसेस क्यों है, ध्यान से देखो कंपेनियन सेल में तो बेटा पहले ग्लूकोज था नहीं, सुक्रोज नहीं था ना बेटा, बोलो ना, सुक्रोज नहीं था। ठीक है, अब ये नहीं था सुक्रोज, पहले सुक्रोज नहीं था, और यहाँ पे ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया सुक्रोज में, अब यहाँ पे डाला गया। ठीक है, तो अब ये जब ये सीव ट्यूब में डालेगा तो सीव ट्यूब में पहले से भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ना, यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन बेटा सीव ट्यूब में पहले से भी कुछ ना कुछ तो रहता है। ठीक है, तो अब एक एक मॉलिक्यूल्स को बनाते जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स को यहां डालते जाएगा, तो मान लो यहाँ पे 2-4 मॉलिक्यूल पहले से पड़ा हुआ है, और जैसे ही एक ग्लूकोज को और बनाया फिर उसको डाल दिया, 2 सुक्रोज को बनाया, एक ग्लूकोज को सुक्रोज में, तो बार बार आप सुक्रोज को बनाओगे और आगे की तरफ बढ़ाओगे। तो कॉम्परेटिवली देखो कि अगर मैं कहूं कि पहले से जब जो प्रोसेस कंटिन्यू रहा होगा उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो कंपेनियन सेल में तो ग्लूकोज होगा ही भाई। रात को अगर मान लो फोटोसिंथेसिस बनोगे तो वो तो अभी ट्रांसपोर्ट करते रहेगा ना, रात में भी ट्रांसपोर्ट करते रहेगा, तो मान लो ग्लूकोज बचा हुआ रह जाएगा, सुक्रोज, तो फिर से दोबारा सुक्रोज बनाएगा ये पौधा सुबह में, तो जैसे ही सुक्रोज बनाएगा बोलेगा ले भाई इधर पकड़ो, ले भाई, ये रखेगा नहीं, इधर देगा, तो कहेगा मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो ये कहेगा कि हाँ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को लोड करना है, तो ये क्या करेगा, इसको लेगा बेटा, तो मतलब थोड़ा भी ग्लूकोज बनेगा इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो एट एनी इंस्टेंट अगर देखा जाए तो कंपेनियन सेल का जो है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद भी तो सेल यूटिलाइज करेगा रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वो बनाएगा नहीं, तो बनाएगा जो बेटा खाना नहीं बनाता है ना वो ज्यादा जमा करके रखता है, क्योंकि जानता है कि भाई कहीं खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो कंपेनियन सेल के पास खाना बनाने की क्षमता है नहीं, तो वो स्टोर करके रखेगा। और जो सोर्स सेल है वो जानता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद खाना बना सकता हूं, तो वो खाना बनाएगा बेटा, और जैसे ही बनाएगा वो बगल वाले को सप्लाई करेगा, खुद को तो यूज करेगा ही, बगल वाले को सप्लाई करेगा। सो एट एनी गिवन टाइम कंपेनियन सेल हैविंग हाई कंसंट्रेशन इन कंपेरिजन टू द सोर्स सेल, राइट बेटा। अब फिर ये पानी, ये ग्लूकोज घुल करके आएगा, इधर सुक्रोज घुल करके आएगा, नॉट ग्लूकोज, सुक्रोज घुल करके आएगा, तो फिर ये कंपेनियन सेल में जाएगा फिर से, तो फिर कंपेनियन सेल से फिर जाएगा बेटा कंपेनियन सेल में। अब सिंक में तो पहले से भी भोजन बाहर होगा ना बेटा, ये तो फूड स्टोर होता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टू हाई जा रहा है, और यहाँ भी लो टू हाई जा रहा है कंसेंट्रेशन, तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। समझ में आ गया, एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आई इतनी बात। अब सुनो, अब बोलोगे कि सर प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, प्लांट के सोर्स सेल ने ये सब ग्लूकोज बनाया, तो ये ग्लूकोज को ही क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया, सुक्रोज को क्यों ट्रांसपोर्ट किया, नहीं समझे। अगर मैं ग्लूकोज बना रहा हूं, बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया, तो मैं डायरेक्ट चाहूं तो ग्लूकोज को ही भेज दूं, फिर बाद में जाकर ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कहा हाँ ये तो कर सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, तो क्यों नहीं किया ये समझो बेटा। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, यहां से ग्लूकोज की लोडिंग करेगा तो भी उसको 1 ATP का खर्चा करना पड़ेगा बेटा, और अगर सुक्रोज को करेगा
तो भी उसको 1 एटीपी को खर्चा करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर मैं एक सुक्रोज डाल भेजता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली 2 ग्लूकोज को भेज दिया, क्योंकि एक ग्लूकोज और प्लस एक फ्रुक्टोज, ये 2 मिल करके बनते हैं ना एक सुक्रोज, है ना। सुक्रोज डाइसैकेराइड है ना बेटा, तो एक डाइसैकेराइड को भेजे, इसका मतलब 2 मोनोसैकेराइड को भेजे। तो फिर बोलोगे कि अच्छा सर, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि ये स्टार्च को ही डायरेक्ट बना करके भेज देता। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। स्टार्च बहुत बड़ा चेन होता है, ग्लूकोज बहुत सारा मिलता है बेटा, हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना, 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, 500 ग्लूकोज, माने आप जानते हो कि स्टार्च एक पॉलीमर है बेटा। तो पॉलीमर को उठा करके ले जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यानी उतना क्षमता ही नहीं है सेल के पास। मतलब एक बात समझो, एक सिंपल सी मैं एग्जांपल तेरे को देता हूं। जैसे मान ले तेरे को बाइक, तुम्हारे पास बाइक है ना, बाइक जानते हो ना, बाइक स्कूटी, ठीक है बेटा। स्कूटी पे कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने लोगों का सीट होता है बेटा? 2 लोगों का सीट होता है, 2 लोग बैठ सकता है। अब मेरे पास बेटा एक आदमी है, एक आदमी को कहां जाना है, मान लो एक आदमी को जाना है बेटा पुणे से मुंबई, मान लो पुणे से जाना है कहां पे, मुंबई जाना है, ठीक है, पुणे से मुंबई जाना है, एक आदमी को जाना है पुणे से मुंबई। एक स्कूटी है, तो एक स्कूटी है तो उसमें बैठेगा और चला जाएगा पुणे से मुंबई चलाते चलाते, ठीक है। बाइक है, एक बाइक पे 2 लोग चले जाएंगे आराम से। तो एक आदमी, एक बंदा ए है, अब बी बंदे को भी जाना है बेटा मुंबई, तो अगर बी भी चाहे तो जा सकता है, ए के साथ बी भी जा सकता है, मैक्सिमम 3, हाँ 3 भी जा सकते हैं, चलो 3 भी जा सकते हैं। तो एक ही बाइक है, बाइक जो है बेटा कितना है, एक है। अब उस पे एक आदमी भी जाना है, 2 आदमी। अब 2 आदमी अगर अलग अलग जाएगा तो बेटा अलग अलग बाइक चाहिए दोनों को, तो दोनों को अलग अलग ले जाने के लिए बेटा, पुणे से मुंबई ले जाने के लिए ज्यादा पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या सोचा गया कि एक बाइक पे अगर ए को भी बैठा दिया जाए, बी को भी बैठा दिया जाए, तो उतना ही पेट्रोल खर्चा करके दोनों को पहुंचा जाएंगे, है ना। नहीं तो ये बोलेगा कि मैं अलग बाइक, बी वाला बोलेगा मैं अलग जाऊंगा, ए वाला मैं बोलेगा मैं अलग जाऊंगा, तो डबल हो जाएगा ना पेट्रोल का खर्चा, है कि नहीं। तो कहेगा कि जब एक बाइक पे 2 लोग एडजस्ट हो रहा है तो क्यों नहीं हम एक ही साथ 2 लोगों को एडजस्ट करा करके भेज दें। कहा हाँ ये बात तो सही बोला। तो इसने कहा कि भाई मेरे को एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करो या एक सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करो, एटीपी तो उतना ही लगना है, एक ही एटीपी लगना है। तो उसने क्या किया कि ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया, और सुक्रोज में कन्वर्ट करके एक एक साथ 2 ग्लूकोज को मतलब समझो कि ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक फ्रुक्टोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई। अब कहेगा कि ठीक है स्टार्च क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट किया, तो स्टार्च में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, कितने सारे होते हैं बेटा, हजारों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हैं। तो मेरे पास एक बाइक है, उस पर 2 सीट है और 1000 आदमी खड़ा है, सबको ले जाएंगे क्या, बाइक पे ले जाएंगे क्या बेटा, नहीं ले जाएंगे। तो स्टार्च में बेटा, स्टार्च पॉलीमर होता है, तो स्टार्च का ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल है ही नहीं प्लांट में, स्टार्च को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये इसका मेन प्रॉब्लम है कि स्टार्च को करोगे कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, स्टार्च को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, मुद्दा ये है ना बेटा, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्च को ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। तो कहा हाँ यार ये तो कैसे हो जाएगा, तो इसलिए स्टार्च को ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता है। ग्लूकोज को करेंगे तो उससे अच्छा है कि सुक्रोज करेंगे, उतना ही एनर्जी। तो बेटा ये एनर्जी बताने का तरीका है। तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, और हाँ, और यहाँ पे जा करके जब जितने भी सुक्रोज आएंगे वो सब पॉलीमर बना देंगे बेटा। सो दिस इज अबाउट एवरीथिंग अबाउट द मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब इस डायग्राम को और थोड़ा छोटा करके देखता हूं बेटा, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और छोटा देखता हूं करके, देखो ठीक है, ये डायग्राम देखो, ठीक है। यहां क्या लिखा गया बेटा, स्टेप लिखे गए हैं, स्टेप्स को पढ़ना है। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा गया, पढ़ो। वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नियरली सेल इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया। स्टेप 2 फ्लोएम लोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड, है ना, फ्रॉम मीजोफिल सेल टू सीब। ये मीजोफिल सेल है बेटा, ये वाला जो सेल है ना, ये जो ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है ना, ये मीजोफिल सेल है, और उसके बगल में सोर्स सेल है, ठीक।
उसके बाद स्टेप 3 में क्या लिखा गया, देखो स्टेप 3 में क्या लिखा गया, वाटर एंट्री फ्रॉम जाइलम टू द सीव ट्यूब। अब वाटर जो है बेटा जाइलम से सीव ट्यूब में जा रहा है, क्योंकि सीव ट्यूब में क्यों गया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब जो ये वाला सेल है बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो सेल है और ये वाला सेल है, इसके बीच का सेल ये वाला है। ठीक है, तो जो बीच वाला सेल है उसमें क्या होगा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो गया, और वो डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस किससे किसके बीच का है, सोर्स और सिंक के बीच का। अब यहां पे बेटा क्या लिखा गया, वाटर मूव फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम। अब पूछोगे सर फ्लोएम से जाइलम में क्यों, अरे भाई इसका ग्लूकोज सब इधर सप्लाई कर, सुक्रोज सब इधर सप्लाई करोगे तो यहां बचेगा क्या, सिर्फ पानी बचेगा ना बेटा। तो पानी बचेगा तो उसके बाद फिर जाइलम में सिर्फ पानी थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत तो सॉल्यूट भी तो डिजॉल्व होता है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो फिर से वो कंपैरेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा जाइलम का, तो वो पानी खींच लेगा। ठीक है, ये पानी फिर से वापस क्यों लौट करके आ रहा है, क्योंकि इधर से सुक्रोज ले लेगा ना, तो बचेगा सिर्फ पानी ना, सुक्रोज तो यहां पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा, तो बचेगा पानी सिर्फ ना बेटा। जो पानी एंट्री मारा था वो फिर से पानी वापस लौट जाएगा, मालूम क्या। ठीक है, तो ये जो बीच में जो सेल है, जिसे मान लो इसको ए सेल बोला, इसको बी सेल बोला, इसको सी सेल बोला, तो जो बीच में जो सेल है इसका कितना डिफरेंस है प्रेशर का, तो ए का पता करो और बी का सी का पता करो। तो ए का पता करेंगे, मान लो ए का जो साई पी होगा वो कितना होगा बेटा, ए का साई पी कितना होगा, साई पी ऑफ ए माइनस साई पी ऑफ सी इज इक्वल टू डेल्टा साई पी। डेल्टा साई पी बोले तो बीच का, अब बीच का यहां पे बी हम मान रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि साई पी ऑफ बी सेल इज इक्वल टू साई पी ऑफ ए माइनस साई पी ऑफ सी, ऐसा भी तो बोल सकते बेटा इक्वेशन। अब बीच में यहां पे मैंने बी लिख दिया है, बुक्स में नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा बताओ बीच का सेल का कितना होगा, तो बोलना कि बताओ सोर्स वाले के बगल में सीव सेल है उसका कितना है, और सिंक वाले का बगल में जो सेल है उसका कितना है प्रेशर। तो दोनों में इसमें से माइनस कर देना बेटा, माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा बीच में जितने भी सेल रहेंगे उस सबका। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रेशर का डिफरेंस है बेटा, इधर प्रेशर हाई है इधर प्रेशर लो है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। ग्रेडियंट मतलब बेटा डिफरेंस। सो अलोंग द गन, तो बताओ ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ, ट्रांसलोकेशन कैसा हुआ बेटा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हुआ कि अगेंस्ट हुआ, माइक पहले ऑफ करो पर्सन। अलोंग हुआ ना बेटा, ALONG, अलोंग हुआ मतलब हाई टू लो गया। देखो कुत्ता कौन बोल रहे रे, कुत्ता कौन है रे, कुत्ता भोग रहा है बगल बगल में, अरे बाबा। ठीक है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, बस हो गया, और क्या मामला फिनिश। अब एक और डायग्राम दिखा देता हूं बेटा, बस एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दे रहा हूं, रुक जाओ थामा की, बंद करो माइक सब अभी। ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ बेटा। ठीक है, ये वाला डायग्राम, तो यहां पे डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसमें क्या करने का है मालूम क्या, देखो यहां पे क्या है, बस वही चीज है जो मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो क्या है, लीफ है बेटा, हाई प्रेशर लिखा गया है यहां पे हाई प्रेशर लिखा गया कि नहीं, और यहां पे रूट है बेटा, रूट में क्या लिखा गया, लो प्रेशर लिखा गया होगा, बीच में फ्लोएम है बेटा। तो बस ये डायग्राम में देखो, तो ये जो पॉइंट कटा हुआ है इसके नीचे बेटा रूट है, ये है ना, और इसके ऊपर में स्टेम का पार्ट है, ये सब ऊपर का जो पार्ट है ये सब स्टेम का पार्ट है, लीफ का पार्ट है। तो बस इसी को समझ लो। ठीक है, यही है बेटा मास फ्लो हाइपोथेसिस, है कि नहीं।